नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक अदालती आदेश पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण मतलब केडीए के एक वकील को हटाने का निर्देश दिया। जी, ये मामला गुरुवार का है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल एक रेवेन्यू केस सुन रहे थे। अच्छा, केस का नाम था शायद दीप्ति सचान बनाम विशेष अधिकारी कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर नगर और 2 अन्य, यही था ना? हाँ, बिल्कुल यही। और इसमें हुआ ये कि केडीए के जो वकील नियुक्त थे वो कोर्ट में मौजूद ही नहीं थे। अरे, मतलब नोटिस उन्होंने एक्सेप्ट किया था। हाँ, नोटिस लिया था प्रतिवादी नंबर 1 से 3 यानी केडीए की तरफ से, पर हियरिंग के टाइम वो खुद नहीं आए। तो फिर कौन आया उनकी जगह? उनकी जगह उनके एक जूनियर साथी वो पेश हुए। अच्छा, तो सीनियर वकील जो मुख्य स्थायी वकील भी हैं और रेवेन्यू का काम देखते हैं वो खुद नहीं आए। इस पर कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, कोर्ट ने इस पर काफी सख्त नाराजगी जताई। जस्टिस अग्रवाल ने साफ कहा कि ये रेवेन्यू का मामला है और वकील साहब खुद आने की बजाय अपने जूनियर को भेज रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हाँ, खासकर जब केडीए जैसी एक अर्ध सरकारी संस्था का मामला हो, है ना? बिल्कुल। कोर्ट ने यही कहा कि ये कोई आम केस नहीं है, ये एक अथॉरिटी का केस है। यहाँ पैनल वकील का मतलब ही यही है कि संस्था ने आपको चुना है अपने केस देखने के लिए। तो एक जिम्मेदारी बनती है। हाँ, बिल्कुल, एक खास जिम्मेदारी। तो कोर्ट को ये बात मतलब नागवार गुजरी। तो सिर्फ नाराजगी जताई या फिर कोई एक्शन भी लिया गया? नहीं, सिर्फ नाराजगी नहीं, कोर्ट ने सीधा एक्शन लिया। उन्होंने केडीए के वाइस चेयरमैन को निर्देश दिया कि इन वकील साहब को पैनल से हटाया जाए। अच्छा, सीधा हटाने का आदेश? हाँ, सीधा हटाने का, और कहा कि इनकी जगह किसी जिम्मेदार वकील को नियुक्त करें। जिम्मेदार? हाँ, और साथ में ये भी जोड़ा कि ऐसा वकील जो कम से कम अदालत में उपस्थित तो हो। बाप रे, कम से कम उपस्थित तो हो, ये तो बहुत तीखी टिप्पणी है। बिल्कुल, ये शब्द काफी कुछ कहते हैं। मतलब अदालत ये मान रही थी कि उपस्थिति तो बुनियादी जरूरत है, वो भी पूरी नहीं हो रही। सही बात है। और कोर्ट ने एक और बात कही जो काफी ध्यान देने लायक है। क्या कहा? कोर्ट में कहा, अगर वकील साहब के पास इतना काम है कि वो अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते, तो उन्हें कानपुर विकास प्राधिकरण का केस स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। मतलब साफ संदेश है कि काम लो तो निभाओ, वरना लो ही मत। एकदम। व्यस्तता कोई बहाना नहीं हो सकती, खासकर जब आप किसी पब्लिक बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इस पूरी घटना का असर सिर्फ उन वकील साहब पर ही पड़ेगा या इसके कुछ और मायने भी हैं? नहीं, इसके मायने निश्चित रूप से ज्यादा व्यापक हैं। जी। ये घटना सरकारी या अर्ध सरकारी निकायों के लिए काम करने वाले वकीलों की जवाबदेही पर सवाल उठाती है। अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा है ये तो। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट का रुख एकदम साफ है कि जो वकील नियुक्त है उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति और जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, खासकर रेवेन्यू जैसे मामलों में। हाँ, क्योंकि इनमें अक्सर जनता का पैसा या हित जुड़ा होता है। अगर अथॉरिटी का पक्ष ठीक से नहीं रखा गया तो नुकसान तो आखिर में जनता का ही है। और शायद इसीलिए कोर्ट ने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया। हाँ, लगता तो यही है। देखिए, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस आदेश की एक कॉपी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव विधि और एलआर यानी लीगल रिमेम्ब्रांसर को भी भेजी जाए। अच्छा, मतलब मामला ऊपर तक गया। जी, ये दिखाता है कि अदालत इसे सिर्फ एक वकील की लापरवाही नहीं मान रही, शायद ये एक सिस्टमैटिक इशू की तरफ भी इशारा है। कि जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। बिल्कुल, कि उच्च स्तर पर भी इस पर ध्यान दिया जाए। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अदालतें खासकर पब्लिक बॉडी से जुड़े मामलों में वकीलों की उपस्थिति और उनके काम के प्रति गंभीरता को बहुत गंभीरता से, और ये जूनियर को काम सौंप देना या बहुत बिजी हूं कहना कम से कम इस केस में तो बिल्कुल नहीं चला। निश्चित रूप से। अब केडीए को यह देखना होगा कि आगे से उनके वकील अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं। और ये शायद दूसरे सरकारी विभागों और उनके पैनल वकीलों के लिए भी एक तरह का सबक है। हाँ, एक तरह की चेतावनी कह सकते हैं। अंत में ये पूरा मामला एक जरूरी सवाल तो खड़ा करता ही है जिस पर शायद श्रोताओं को सोचना चाहिए। देखिए, वकीलों पर काम का बोझ होता है, ये सच है। हाँ, ये एक वास्तविकता है। लेकिन अदालत और मुवक्किल के प्रति जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, खासकर जब मुवक्किल कोई सरकारी संस्था हो। तो सवाल ये है कि ये संतुलन कैसे बने। क्या बहुत ज्यादा व्यस्त होना कभी अपनी पेशेवर जिम्मेदारी से बचने का आधार बन सकता है, खासकर तब जब मामला पब्लिक इंटरेस्ट का हो? इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। व्यस्तता और जिम्मेदारी के बीच की रेखा कहाँ खींची जाए।